क्या टॉपिक चल रहा है? मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने डाल दिया, अपलोड कर दिया है। तो पहले तीनों पार्ट देख के आइए, तभी फोर्थ पार्ट आपको समझ में आएगा। एक बार क्या करिए, वीडियो रोक लीजिए और इस पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए और फिर देखना आप शुरू करिए। तो चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेन एसिड एंड वाटर। ठीक है, एसिड एंड वाटर है, क्या रेशियो में है बोलिए? 4:3। क्लियर है? फिर क्या बोला है? 5:3 है। क्लियर है यहाँ तक? Then the ratio which these mixture to be mixed to be a new mixture of vessel C containing acid and water, the ratio 3:2। जैसे हमने क्या किया, ये 2 गिलास लिया, समझा? 2 हमने गिलास लिया, इसमें पहले वाले में एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या है? 4:3 है, और दूसरे वाले में एसिड एंड वाटर का रेशियो 5:3 है। इन दोनों को मिक्स करके एक तीसरा वेसल्स बनाएंगे, 3:2 के हमको फॉर्म में बनाना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सा रेशियो आएगा, ताकि हम किस फॉर्म में इनको मिक्स करें, ताकि जब दूध और पानी का जो एसिड एंड वाटर का जो रेशियो हो जाए वो 3:2 हो जाए। तो बीच का रेशियो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, किसी एक पार्ट को ले लेना है, आपको उठा लेना है 4, जिसको पूछ रहा है। एसिड हम लेके सॉल्व करें, ठीक है ना, और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे, 4 3 7, यहाँ पे आएगा 7। ऐसे इसको भी करना है। क्या करना है? 5 को ऊपर रख देना है और इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना है, 5 3 8। क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे इसको भी करना है, इसको ऊपर लिख देना, उन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना है। कितना हो जाएगा? 5। अब इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करके आप यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या ये चीज़ें? इसको बोलते हैं एलिगेशंस ना। अब आपको जनरली आपको माइनस करना आना चाहिए। 4/7 माइनस 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20, यहाँ 21 और आएगा 1 ना, और यहाँ 7 5 जा 35, मतलब 4/7 और 3/7 का वैल्यू क्या है? 1/35 आया। ऐसे इसको यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, मतलब 5/8 माइनस 5/3, तो 5 3 जा कितना हो जाए? 5 5 जा 25, 8 3 जा 24, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। केवल हमको डिफरेंट लेना है, ऐसा नहीं -1 लेना है। क्लियर हो रहा है? और यहाँ 8 5 जा क्या है? 40, मतलब इसका जो वैल्यू है वो क्या है? 1/40। समझ में आया ना? डिनोमिनेटर मैंने इसलिए रिवर्स होगा। अगर ये डायरेक्ट 40 और 35 होता तो आंसर वहीं रह जाता, इसलिए 35 यहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा ना? ये यहाँ पे आ जाए 40। अब 5 7 जा और 5 8 जा। क्लियर हुआ? 7:8। प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इस देखते हैं इसका मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड 1 था जो हम बेसिक मेथड हम इसको देख सकते हैं। इसका मेथड सेकंड कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये था एलिगेशन मेथड। अभी हम इसका मिक्सचर मेथड देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे, 4:3 था, क्लियर है, और दूसरा क्या था? 5:3 था। इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें ताकि जो नया रेशियो बने वो 3:2 क्या बन जाए? 2। आपको पता है ये रिजल्टिंग मिक्सचर है, दोनों को मिक्स करने के बाद बन रहा है। तो वो क्या था? रेशियो बीच का। तो इनको पहले हम बरोबर कर लेते हैं। 5 4 3 7 हो जा रहा है, और यहाँ 8 हो जा रहा है। ऐड कर रहे हैं इनको, समझ में आ रहा है ना? ऐसे इनको भी ऐड करेंगे, कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम आप क्या बोलिए? एलसीएम आप 7 8 क्या 5, 8 7 56 हो जा रहा है, हाँ बोलिए। और इंटू क्या कर लेंगे? 5 5 6 30, ऐसे ही रहने देते हैं ना। 7 × 8 इंटू क्या 5, ये ज़्यादा आपको बेटर पड़ेगा, ये आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, समझा ना? इसलिए कैंसिल करने में आपको आसानी रहेगा। आपको पता है 7 से 7, अब देखो हमको इतना बनाना था, ये 7 से 7 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? 40 बचेगा। क्या बचेगा? 40। ऐसे ही 8 से 8 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना? 35। आ रहा है क्या समझ में? ऐसे 5 से 5 कैंसिल होगा तो बचेगा कितना? 56 बचेगा। क्लियर है? अब किसी एक पार्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो पार्ट इसमें मल्टीप्लाई करें या तो पार्ट इसमें मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर वही आने वाला है। तो चलिए, हम सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन कम इसमें है, क्योंकि 14 3 ये जो हम ऐड करते हैं ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, समझ में आ नहीं? जो हम ऐड किए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बोलिए? 120। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 3 5 15, 3 3 और 1 10, समझेगा? 35 3 जा। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 56 का डबल कितना आ रहा है? 112। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आएगा? अभी भी हमारा आंसर ऑप्शन सी इज़ राइट हो रहा है। अब जरूर नहीं आप इस पार्ट में करो, आप इस पार्ट में भी करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। 40 चौका 160 आ रहा है क्या? 35 पंचे 5 5 25, 5 3 15 2 17 ना, सही है ना? और 56 का 3
कितना, तिरछा का 18, 3 5 15 और 1 16, समझ आएगा। यहाँ क्या है 8 है, यहाँ क्या है 7 है। हमने क्या बोला, जिस किसी भी एक पार्ट में आप कैलकुलेशन करेंगे आंसर वही आने वाला है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है? लिखना है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा इसको क्या करना है, एक बार पहले वीडियो रोक के आप क्वेश्चन को इसको पढ़ लीजिए आराम से, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्वेश्चन का मीनिंग सेम ही वही हो रहा है जो था, केवल वर्ड चेंज है, केवल इसमें नंबर चेंज है। टू कंटेनर्स हैविंग एसिड एंड वाटर द मिक्स रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड 5:1, है ना। टू गेट अ न्यू मिक्सचर विद द रेशियो एंड एसिड एंड वाटर 2:1, देन 2 टाइप्स ऑफ। क्लियर? ये चेक कर लेना। आगे चलते हैं, हम मिक्सचर मेथड से करेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ना। और क्या था ये 5:2 क्या है 3 है। क्लियर है? इनको मैंने मिक्स किस रेशियो में मिक्स करें ताकि ये वैल्यू हमको मिल जाए, 2:1 मिल जाए। तो हम इनको ऐड करके देख लेना, कितना हो रहा है 4, यहाँ कितना हो रहा है 8, यहाँ कितना हो रहा है 3 हो रहा है ना। तो 4 और 8 का 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 के लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 4 8 में ही इन्वॉल्व है, 4 2 जाएगा। केवल 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना आ जाएगा 24। समझ में आएगा? अभी सब में 24 बनाना है, तो इसको 24 कैसे बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 24 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई। इसको 24 कैसे होगा, जब 8 से मल्टीप्लाई। तो हमने बोला जो ऐड करते हैं उससे हमको कोई मतलब होता नहीं है। बोलो, मतलब किसी भी एक पार्ट में करिए, आधा पार्ट ये वाले में चाहे आधे पार्ट ये वाले में करिए। तो 6 1 जा 6 आ जा रहा है, और यहाँ 24 से क्या, सॉरी 3 3 जा 9 हो रहा है, और यहाँ 8 1 जा 8 आ रहा है। तो यहाँ कितना आ रहा है 2, यहाँ कितना आ रहा है 1। तो हमारा आंसर 1:2। प्यारे बच्चों ऑप्शंस ए आया। वीडियो समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द एसिड एंड वाटर द 2 वेसल्स ए एंड बी, द रेशियो क्या दिया है, बोलिए 4:3, और क्या दिया है, हाँ 2:3। समझ में आया? In what ratio should be liquid both vessels mixed to obtain new mixture to vessel of C containing half acid and half water। कभी कभी सेम बोल देता है, तो सेम का भी मतलब है, अगर ये हाफ होगा तो वो भी हाफ, अगर ये 20 होगा तो वो भी 20, ये 100 होगा तो वो भी 100, कैंसिल होकर लास्ट में 1 1 ही बन जाएंगे। समझ में आया ना? तो हाफ हाफ का मतलब 1:1, मतलब 1 ये भी है और 1 ये भी है। तो यहाँ टोटल ऐड करेंगे कितना हो जा रहा है 7 यूनिट, यहाँ कितना हो रहा है 5 यूनिट, यहाँ कितना हो रहा है 2 यूनिट्स। अब वो को करना क्या है, आपको एलसीएम लेना है ना। एलसीएम 7 5 2 का एलसीएम लेंगे, 7 5 35 दूना 70 हो जा रहा है ना। तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई। समझ में आना? तो ये आप 70 पहला वाला कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, यहाँ किससे मल्टीप्लाई। मतलब हमने क्या बोला, जो हम ऐड करते हैं उससे तो हमको कोई लेना देना है नहीं, हमको केवल उससे मतलब है ताकि रेशियो किसी भी एक पार्ट में आप मल्टीप्लाई करिए। किसी भी एक पार्ट में 30 आया, 42 आया, क्या आया यहाँ 35 है, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा, सही है क्या 5 है, ये 7 5 12। समझ में आ रहा है? 7:5 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जा रहा है। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा नोट करिए अच्छे से, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। डन? चलिए आइए प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा है, सब चैप्टर है, हर एक एग्ज़ाम में आ रहा है इस समय। बहुत ही फेमस क्वेश्चन मैं सब लिया हुआ हूँ जो अपकमिंग एग्जाम में आए हुए हैं। 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेनिंग एसिड एंड वाटर मिक्स द रेशियो, क्या दिया है 2:3, और क्या दिया है हाँ 4:3। समझ में आ गया? लास्ट में क्वेश्चन वही है क्या, ये हाफ एसिड हाफ वाटर, क्वेश्चन सेम है। चलिए छोड़ते हैं इसको, चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर? हम बोलिए क्या दिया है, अल्कोहल एंड वाटर ना, अल्कोहल एंड क्या वाटर, क्या रेशियो इनका पहले वेसल्स में, हाँ 5:3 और 5:4 ना। इन वाट रेशियो शुड बी लिक्विड बोथ द वेसल मिक्सड ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर 7:5 ना। तो 7:2 किस में बनाना है 5 में बनाना है। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, इनको ऐड किया कितना आ गया 8, इनको ऐड किया कितना आ गया 9, इनको ऐड किया कितना आ गया 12। अब इनका एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए 72 ही आ जाएगा।
9 8 जा 72 और कुछ 9 3 27 9 चौक 36। चलिए यहाँ कैसे बनेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ कितना 6। तो हमने क्या बताया, जो हम ऐड करते हैं इससे तो हमको कोई लेना देना है नहीं। बोलिए 9 3 जा किसी एक पार्ट में करेंगे 27, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30 आ गया। यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ कितना आ गया, तो आंसर क्या मिला 2:3। प्यारे बच्चों ऑप्शंस ए आ गया। क्या समझ में आ रही मेरी बातें सबको? जल्दी से बताइए, आंसर कमेंट करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये ध्यान में रखना है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वीडियो को रोक दीजिए और कोशिश करिए आप मेरे से जल्दी आंसर लीजिए और लास्ट में आप वीडियो प्ले करिए कल आंसर चेक करने के लिए। ठीक है, ए एंड बी है, ठीक है ना। क्या रेशियो है, 4:3 है और 2 रेशियो क्या है 3 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ इन विच दिस मिक्सचर मिक्स टू द फ्रॉम ऑफ कंटेंट हाफ ऑफ ना, मतलब 1:2 क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो यहाँ ऐड करेंगे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यहाँ ऐड करेंगे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? इनका 7 5 35 दूना 70, इनका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ किससे मल्टीप्लाई 14 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 14 से, सॉरी यहाँ 10 से ना, यहाँ 14 से, यहाँ 35 से। रिपीटेड है क्या क्वेश्चन, 10 3 जा 30। चलिए 42 35 ना, रिपीटेड है ना। हाँ यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 7, 7:5। ऑप्शंस ए, क्वेश्चंस रिपीटेड था, कोई बात नहीं। चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो स्टूडेंट देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्रॉपर। पढ़ लिया? इन 2 टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील द रेशियो ऑफ क्रोमियम एंड क्या दिया स्टील, क्रोमियम एंड क्या दिया है स्टील, क्या रेशियो है। हाँ नेक्स्ट क्या बोला है 5:21 बोला है। क्लियर है? ठीक है। मिक्स करने के बाद क्या रेशियो बन रहा है 32 मिला। यहाँ ऐड किया कितना आ गया 13, यहाँ ऐड किया क्या आया 26, यहाँ ऐड किया क्या आया 39। इनका एलसीएम लेना है तो 13 26 3, आपको पता है 13 3 39 होता है, 2 बनाना है तो 13 दूना 26, पूरा एलसीएम हो गया 39 26 13 दोनों आ रहे हैं, 13 भी आ रहा है, 13 3 39 13 दूना 26, यही क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो 13 है तो हटेगा तो कितना आ जाएगा बोलो 6, 26 चाहिए तो 13 दूना 26 तो बचेगा क्या 3, 39 चाहिए तो 13 3 39 बचेगा क्या 2। इससे तो हमारा कोई वास्ता है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया ना, किसी एक पार्ट में आप मल्टीप्लाई करिए। चलिए ये वाला पार्ट आसान है मुझे लगता है क्योंकि छोटा वैल्यू है, यहाँ 32 21 11 है, तो आप क्या करिए छोटे वाले नंबर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जल्दी हो जाएगा ना। यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ कर रहे हैं कितना आ रहा है, यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया, किसी भी पार्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आने वाला प्यारे बच्चों वही है, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे हमको ध्यान में रखना है कि कौन पार्ट में कैलकुलेशन कम है, कौन से पार्ट में कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो उसमें आपको समय का बचत हो जाएगा, ये ध्यान में रख के चलना है। आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखो कभी कभी बोलता नहीं कि हाफ हाफ ना, ये बोल दिया है ना सेम वेसल्स, क्या बोल दिया है सेम। सेम का मतलब अगर ये 19 रहेगा तो ये भी 19, कुछ भी वैल्यू रहे, ये 20 रहेगा तो ये भी 20, समझ में, तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा 1:1 ही बन जाएगा जब दोनों में सेम ही है। तो हमको रेशियो का चैप्टर ही है ये। तो पहले में कितना दिया है 4:3 दिया है, दूसरे में क्या दिया है 3:2 क्या दिया है 5 दिया हुआ है। क्या क्या है पेट्रोल है और क्या है केरोसिन है ना। चलिए ठीक है, और इनको मिक्स करने पे सेम होना चाहिए, मतलब 1:1, चाहे हाफ बोले चाहे सेम बोले तो बात एक ही है। सेम का मतलब अगर उधर 50 है तो इधर 50, तो कैंसिल करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो कभी ये बोल देगा ना जैसे सेम बोल दे रहा है, ऐसे ही अगर ये 19 19 दे रहा है ना तो ऐसा नहीं कि हाँ 19 रखना है, आपको रखना है क्या
हाँ, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो रेशियो का मतलब होता है उसको तब तक काटिए जब तक कटना बंद हो जाए। कभी अगर मान लो यहाँ 16 और 14 दे दिया तो 16 14 नहीं रखना है, 2 8 जा 2 7 जा रखना है, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। ये ध्यान में रख के चलना है। अब ये ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है, कहीं से कोई कैंसिल होने वाला है नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ आ गया 7 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 8 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। अब इनका अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो 8 7 56 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 2 तो 56 में आएगा ही, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई 8 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 7 से, यहाँ किससे मल्टीप्लाई 28 दूना 56 होता है। तो कैलकुलेशन किस में कम है, 4 3 1 में है, यहाँ 3 5। तो समझ में आया, चाहे जिसमें रखिए जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें हमारा आसान है। तो 8 चौक 32 ना, इस वाले में हमने रख दिया ना। यहाँ 7 3 21, समझ में आ रहा है क्या, हाँ 28 से क्या 28 आ रहा है क्या समझ में। यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 7 आया। तो 7:4 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे बच्चों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो रहा है, बहुत ही आसान है, क्योंकि सिमिलर हम इससे 4 5 6 क्वेश्चन हमने कवर करा चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए टाइप 5 समझते हैं। थोड़ा सा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम देखो मेन क्या है कि एक बेच रहा है 60 रुपया पर केजी के रेट से, और दूसरा किससे बेच रहा है बोलो, 65 रुपीज़ पर केजी। बेच नहीं रहा है ये, सॉरी खरीद रहा है। इसने क्या किया, इन व्हाट रेशियो मस्ट बी ग्रोसर मिक्स टू टी 60 रुपीज़ पर केजी एंड 65 रुपीज़ पर केजी। इन दोनों को मिक्स करके किस में बेच रहा है, किस में बेच रहा है 68.20 रुपीज़ पर केजी बोला ना, और केजी पर केजी। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जैसे क्या होता है कि हम दो तरह से टी खरीदे, एक हमारा पास ख़राब टी है और दूसरा एक वाला अच्छा वैरायटी वाला है। तो ख़राब वाला बिकेगा नहीं, अच्छा वाला बिक जाएगा, हमको लॉस होगा। ऐसा करो दोनों को क्या कर दो, मिक्स करके एक तीसरे रेट से बेच दो। तो बेचा तो फ़ायदे में हो गया, आखिर वो जो बिकता नहीं वो ख़राब ही था, तो ख़राब वाला मिल जाएगा। तो कुछ ख़राब कुछ अच्छा, तो कोई केयर नहीं करेगा इतना, अपना बना लेगा। तो उसने ऐसा ही कुछ किया हुआ है। तो अच्छा एक चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस का नॉलेज ये होना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, थोड़ा समझो तभी इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी भी बुक्स का, जो हमारे पास ये बुक्स है, ठीक है ना, इसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। अगर इसको हम 20% के प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो बताओ हम कितने में बेचेंगे। तो कहोगे सर 120 रुपये में बेचेंगे। ये तो बच्चा जानता है, 100 रुपये का सामान है, 20% के प्रॉफिट बेचेंगे 120। लेकिन इसको हम कैसे प्रूव करें, ये हम CP से क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। जब हम CP से सेलिंग प्राइस पे हम जा रहे हैं ना, तो सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, ये आपको ध्यान है, CP इंटू क्या हो जाता है 100 अपान CP इंटू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रहे या फिर लॉस रहे अपान 100 हो जाता है। इस तरह से इसका मतलब ये 100 का जो सामान था कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट है ना 20% का प्रॉफिट है, तो 120 और अपान 100 आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये कैंसिल होकर क्या बन जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखेंगे 100 कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे ही डायरेक्ट दे देता, कैसे दे देता कि सर कोई सामान है 120 रुपये में आप बेच रहे हो, तो उसने डायरेक्ट पहले ही सेलिंग प्राइस दे दिया, जिसमें से हमको 20% का क्या है प्रॉफिट है। तो इसका हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकलेगा कैसे, 120 तो था, अब इस बार 100 ऊपर हो जाएगा और 120 कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये और क्या हो गया, कैंसिल, ये आ गया क्या 100। तो इसने डायरेक्ट सेलिंग प्राइस दे दिया, क्या दे दिया है, हाँ। तो दोनों को पहले हम किस में चेंज करें, कॉस्ट प्राइस में, किस में चेंज करें, हाँ। तो ये चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको करना क्या है कि CP इंटू क्या हो जाएगा 100 अपान जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो जो आपका रहे वही हमको ये रख लेना, ये फार्मूला ध्यान में रखना चाहिए। तो हम जनरली हम समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है थोड़ा सा, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि किस तरह से हो रहा है। तो देखिए इसने क्या किया, पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। इस सेलिंग प्राइस का क्या निकालेंगे, तो चलिए हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 6.80 और इंटू हमने क्या बताया 100, इस बार कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और प्रॉफिट है इसलिए 110 के रहे हैं। लॉस बोलता तो इसको 90 कर देते, 100 में ऐड करेंगे प्रॉफिट में और लॉस में 100 में माइनस करेंगे। तो अगर आपको पता है ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो 2 डिजिट पे डेसिमल और 2 जीरो तो ख़त्म हो जाएगा डेसिमल। तो इसका मतलब 6820 अपान क्या हो जा रहा है 110, ये क्या हो गया कैंसिल। मतलब आपको मिला क्या 682 अपान क्या मिला 11। यहाँ जब इसको डिवाइड कर रहे हो 682 में किससे 11 से, तो 11 6 जा क्या हो रहा है 66 आ रहा है कितना 2, 11 2 जा क्या आ रहा है 22। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ गया
आंसर क्या मिलेगा 62। तो बस इतना करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए तो मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी स्टूडेंट हमारा लेक्चर दे रहा है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। तो लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। कास्ट प्राइस निकाल रहे हो तो 68.20 और एक क्या हो रहा है यहाँ पे 100 अपन क्या हो रहा है 110। समझ में आया क्या? ये क्या करना है आपको, पहले आपको करना क्या है वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 क्या बन जाएगा 20, अपान क्या बना है 110, तो 0 0 क्या हो रहा है कैंसिल। 11 6 66 बचेगा कितना 2, तो 11 क्या हो जाएगा 2 जा, तो यह हमारा डायरेक्ट आ गया कॉस्ट प्राइस कितना 62। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60 रुपीज़ पर केजी एक पहली वेराइटी है और दूसरा कितना है 65। इन दोनों को मिक्स कर रहा है, किस रेट में मिक्स कर रहा है 62 के रेट से मिक्स कर रहा है। तो जो मिक्स करेगा उसको हम मिडल में रखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3, तो 3:2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शंस ए। क्लियर है? जिसको थोड़ा सा कॉस्ट प्राइस निकालने आ गया उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है। देखो ये क्वेश्चन जो था हमारा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के रखना है कि अब परसेंट है जो केमिकल RS 25 रुपीज़ पर लीटर इन द वाटर शुड बी, है ना, और रेशियो ऑफ शुड बी वाटर मेक्स द केमिकल 20 रुपीज़ लीटर गेट प्रॉफिट 25%। इसका मीनिंग क्या हुआ, कभी कभी केमिकल की जगह मिल्क भी यूज कर लेता है, आपके जो क्वेश्चन में आता है कि चलिए ठीक है, हमने क्या किया भैंस से दूध लिया, समझ में आना, लेके निकला 50 लीटर और रास्ते में पाया क्या नल और फ्री में पानी डाल दिया, तो पानी का पैसा लगा क्या हमको, नहीं लगा, लेकिन हम बेच दिया, हमको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम बिसलरी खरीदे और फिर पानी डाले, तो मतलब क्या है 50 रुपये बिसलरी खरीदे डाले, तो एक ही बात बरोबर होती है। इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो पानी क्या होता है वो फ्री होता है, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, क्योंकि हम फ्री में डाल रहे हैं, पानी का मेंशन नहीं है। तो चलिए केमिकल था तो केमिकल का तो हमको मिल गया, क्या मिल गया 25 रुपया पर केजी, और पानी हमने क्या बताया, पानी क्या होता है 0 होता है, पानी का रेशियो क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है, ठीक है ना। अब इसको 20 रुपये पर लीटर बेच रहा है तो उसको 25% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो यहाँ पे 100 ऊपर हो जाएगा, और 25% प्रॉफिट तो 125 कॉस्ट प्राइस निकाला हमने बताया 100 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दिया हुआ सेलिंग प्राइस दिया हुआ, क्या दिया हुआ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। वाट रेशियो वाटर बी मिक्स विद द केमिकल मिक्स एट द 20 रुपीज़ पर लीटर में भी प्रॉफिट 25%। तो यहाँ 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 20, 4 चौ 16, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, तो आंसर 16:9 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा अच्छे से, और हम आगे चलते हैं, देखते क्वेश्चन और, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। द रेशियो इन द विच टी कॉस्टिंग कितना दिया है, पहला 192 रुपीज़ पर केजी ना, दूसरा क्या दिया है पर केजी ना, नेक्स्ट कितना दिया हुआ है बोलिए ना 150 रुपीज़ पर केजी। समझ में आया कि चीज़ें, इन दोनों को मिक्स करके किस रेशियो से बेच रहा है बोलिए, हाँ 194.40, प्रॉफिट लिया कि लॉस, प्रॉफिट लिया 20%, तो 100 ऊपर रहेगा, 120 नीचे आ जाएगा। आपको पता ये मल्टीप्लाई करेगा तो डेसिमल हट जाएगा, 1940 अपन क्या हो जाएगा 12, समझा, ये 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 12 से जा रहा है, 12 क्या 12 कितना बचेगा 7, 12 7 19 7, 12 6 72, 2 बचेगा, 12 दूना 24, मतलब 162 बच जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे 144, समझ में आया क्या, डिवाइड बाई 12 ना, 12 1 जा क्या है 12, आया कितना यहाँ 7 आ रहा है, 12 6 जा 72, आया कितना 2, 12 2 जा 22, आ रहा है क्या 162, ये 1 कहाँ पे 12 6 72, 2 आया तो 2, अच्छा यहाँ 4 आया तो 12 दूना 24, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो आया कितना यहाँ पे 162 आया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए 30 आया ना, कितना आया 30 आया, यहाँ पे किया तो कितना आ गया 12 आ गया, तो 3 से कैंसिल करें, 3 चौक 12, 3 धाम में 30, या 6 से डायरेक्ट कर सकते थे, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 2:5 ऑप्शन कौन सा
ये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, बहुत ही सब आसान क्वेश्चन है। अगर एक आपको ढंग से आ गया ना तो आगे आपको सब समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, एक बार वीडियो को रोक के एक बार क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए बोलिए क्या दिया है। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग, पहला कितना दिया है 20 रुपीज़, कितना दिया है पर केजी, और दूसरा क्या दिया हुआ है, हाँ 15 रुपीज़ पर केजी। क्लियर है? इन दोनों को मिक्स करके बेच रहा है, क्या बोला है, ना तो प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। 16 रुपये पर केजी में बेचने पे ना तो उसे प्रॉफिट है ना तो लॉस है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, 16 4 20। यहाँ क्या हो जा रहा है 1:4, 1:4 मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? जब डायरेक्ट दे दिया सेलिंग प्राइस ना प्रॉफिट एंड लॉस है तो डायरेक्ट रख देंगे, समझ में आना है, तो उस कॉस्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्या दिया, इन व्हाट रेशियो दार्जिलिंग टी कॉस्टिंग, कितना दिया है दार्जिलिंग टी 320 रुपये पर केजी, ही मिक्स्ड आसाम टी कितना 250 रुपये पर केजी, टू गेन 20% प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, कब 324 रुपये पर। मैंने बोला ना दोनों टी मिक्स कर दिया, दार्जिलिंग एंड आसाम। तो चलिए पहला कितना बोला है बोलिए 320 बोला है, दूसरा क्या बोला है 250 बोला है। क्लियर है? इन दोनों को मिक्स करके कितने में बेच रहा है, पहले यहाँ पे हम सीपी निकाल लें, पहले क्या निकाल लें सीपी निकाल लें। 324 है, 20% का प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा। बोलिए 0 0 क्या हो गया कैंसिल, 2 5 जा और 2 6 जा, आ रहा है 4 3 7 2 9, 6 से जा रहा है क्या, जल्दी बताइए, 6 से जा रहा है, 6 5 30 ना, और 2 बचेगा, 6 4 24, कितना 5 24, 5 5 25 2 27, मतलब 270 आ रहा है ना। तो यहाँ 270 डाल दें तो बताइए यहाँ माइनस करें कितना आ जाएगा 50, यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो रेशियो क्या बनेगा 2:5, ऑप्शंस डी। क्या क्लियर हो रहा है समझ में, कोई डाउट? चलिए प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो थोड़ा सा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ये ध्यान में रखना है। आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन सेम है। चलिए वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 2 टाइप्स ऑफ टी कॉस्टिंग 180 पर 180 क्या बोला है बोलिए 180 रुपीज़ पर केजी, और दूसरा क्या बोला है सो दैट, पहला 180 है ना, दूसरा 280 है ना, बोलिए पर केजी। क्लियर है? 320 इंटू कितना 100/120 ना, तो चलते हैं 4 से कैंसिल करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 8 32, 4 3 12, मतलब 800/3 आएगा। अब राइट आया ना, 800/3 आ रहा है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, अगर मान लो पूरा नहीं कैंसिल हो रहा तो हमको डेसिमल में नहीं जाना है, ये ध्यान में रखना, नहीं तो फिर आपका आंसर आने वाला वो इनफाइनाइट डेसिमल चला जाएगा। ठीक है ना? अब आपको पता है कि आपको कैसे माइनस करेंगे, मैं तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। पहले आप ये देखो 18 3 जा कितना होता है 540, 18 3 54 540, 540 माइनस 800 कितना आएगा 540 माइनस 800 260। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो बताइए 280 इंटू 3 कितना हो रहा है 8 3 24 और 3 दूनी 6 2 8, 840 हो रहा है। 840 में 800 जाएगा तो कितना आ जाएगा, केवल 40 आएगा, तो 0 0 क्या होगा कैंसिल, 2 जा और 13 जा, 2 और 13 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन प्यारे बच्चों डी हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं बताऊँ, नहीं तो ये होल फ्रैक्शन देख के इनको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये सर आया कैसे। ये बहुत ही आसान सा है, आपको ज़्यादा इस पर दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखना है, तो आपको पता है कि अगर हम इस 180 में से हम क्या निकाल दें 800/3 निकालेंगे तो पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो 18 3 54 540 और माइनस 800 और अपान 3, तो आएगा कितना, कितना आया था 260 अपान क्या आया 3, और माइनस का साइन से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे 260 रख दिया
और अपान क्या रख दिया, 3 रख दिया। क्लियर है। अब यही चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे, जैसे यहाँ पे किए हैं ऐसे कहाँ करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे कि नहीं, बोलिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 280 माइनस क्या, 800/3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, 0 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, 840 माइनस कितना, 800/3, तो कितना आ जाएगा, बोलिए। और ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, 40 और क्या बचा, 260। 0 0 कैंसिल, 2 और 13। प्यारे बच्चों आंसर आया 213। अभी भी आंसर डी हो रहा है। क्लियर आ रहा है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और थोड़ा सा नोट करिए इसको।